नमस्ते, वेलकम सभी का। जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने मतलब इस बुक का आज ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन बुक तो चालू ही रहेगी और जादू भी चालू ही रहेगा। ये देखिए, ये दिखा रहा है आकाश गंगा। और आज हम आगे बढ़ते हैं। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। तो क्या कह रही है रॉन्डावन कह रही है कि वो हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती है और उनको ये लगता है कि इतने दिन वो अभ्यास किए बिना कैसे रही, इतने दिन, महीने, साल कैसे रही वो। लेकिन अब कृतज्ञता क्या हो चुकी है, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई है और उनकी कोशिकाओं में और अवचेतन मन तक चली गई। तो आज आपको क्या करना है, आज हमारा मैजिक बुक आज कंप्लीट हो रहा है। तो मैजिक बुक को ग्रैटिट्यूड करना है। तो कैसे लिखना है, पहले आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो, आई एम थैंकफुल टू माई गुरु मैजिक बुक बिकॉज। अब आपने क्या सीखा वो लिखो। आपको कुछ मिला वो लिख सकते हो, कुछ पाया वो लिख दो, गिफ्ट मिला वो लिख दो। लेकिन इस तरह से लिखना है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम थैंकफुल टू माई गुरु मैजिक बुक बिकॉज मैंने सीखा ग्रैटिट्यूड करने से लाइफ बहुत इजी हो जाती है। आई एम थैंकफुल टू माई गुरु मैजिक बुक बिकॉज मैंने ग्रैटिट्यूड करना सीखा। आई एम थैंकफुल टू माई गुरु मैजिक बुक बिकॉज मैंने दिन रात समझा कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। आई एम थैंकफुल टू माई गुरु मैजिक बुक बिकॉज। और बताओ, और क्या सीखा? और क्या सीखा? तो क्या करना है, जो मैजिक बुक है उसको इसी तरह से सम्मान देते हुए कम से कम 5 बातें आप लिखो कि आपने इस बुक में क्या सीखा, आपने इतने दिन दिए उसमें आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग मिली आपको। लेकिन यदि हम अपने जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं तो जादू ओझल हो जाएगा। देखो क्या बोलिए, ये लाइन समझ लो। अगर देखो, जीवन तो हमारा चलता ही रहता है, ठीक है। और क्या होता है, हम अपने ही काम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और दूसरे का काम तो हमें करना ही पड़ता है, वो चाहे कोई दूसरा कोई भी काम। जैसे अगर एक्सरसाइज, कोई रोज एक्सरसाइज करता है लेकिन कोई काम आ गया तो क्या करता है, सबसे पहले एक्सरसाइज ही छोड़ता है। चलो भाई एक्सरसाइज छोड़ दो, वो काम कर लो। इसी तरह से ये बोला गया है कि अगर हम अपने जीवन में उलझ जाते हैं, मतलब कोई ना कोई काम में, या फिर धीरे धीरे अभी तो देखो रोज हम मिल रहे हैं, तो अगर कुछ दिन ना मिले तो फिर वो क्या होता है, कम हो जाती है प्रैक्टिस। तो वही वो बोल रहे हैं कि कुछ समय तक अगर कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाओगे तो जादू क्या होगा, ओझल हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें, जो चाहने वाली चीज़ें हैं, जो आप चाहते हो, फिर वो नहीं मिल पाती है। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो कह रही है कि मैं तो मार्गदर्शक के रूप में, जो कि मार्ग दिखाता है, उसके रूप में कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ ताकि उन्हें आगे से आगे पता चल जाए कि इसका उनको अभ्यास बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। मतलब जिस क्षेत्र में भी आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। तो कोई भी आपका जीवन का क्षेत्र हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो कोई भी हो, क्या करना है उसी क्षेत्र में, चाहे धन का हो, चाहे कैरियर का हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, चाहे कुछ भी हो, उसी क्षेत्र में हमें क्या करना है, कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देना। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है। इसका क्या मतलब हुआ, झूठे दिखावे?
झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती, इसका क्या मतलब हुआ? झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी परिस्थिति या जो भी पाइनएप्पल आता है स्थिति में, तो वो उसमें क्या कहती है, वो अच्छाई देखती है और उसमें उस अच्छी चीज़ के लिए वो कृतज्ञ होती है। वो अब उसमें वो फंसती नहीं है उन चीज़ों में। समझ में आया झूठा दिखावा क्या होता है? अब अपनी अपनी लाइफ में देखो कहाँ अटके हुए हो। कोई भी अगर परिस्थिति आए, ठीक है, परिस्थिति आए तो हमें क्या होना है, उसमें हमें उसकी अच्छाई देखनी है, उसमें और कृतज्ञता ढूंढनी है ताकि वो हमारे मन के लायक काम हो जाए। ठीक है, तो अब मैं झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ, ये लाइन अंडरलाइन कर लो ताकि समझ में आए। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है। कौन वहाँ है? कौन वहाँ है? जादू, कृतज्ञता, जो स्थिति परिस्थिति है वहाँ पर है। और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज़ जादू से गायब हो जाती है। मतलब जो परिस्थिति हमें नहीं चाहिए, जो परिस्थिति हमें नहीं चाहिए, वो क्या होती है, वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसमें कृतज्ञता कर ली, उसमें अच्छाई को ढूंढा, कृतज्ञता को ढूंढा, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता किया, तो क्या होता है, वो अनचाही चीज़, अनचाही परिस्थिति गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रभावित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा। क्या बोला कि मैंने छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ये ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, जो मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी है, उन्होंने ये बात कही है। तो छोटी चीज़ें, मतलब हर चीज़ का हमें शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा इंटेंशन जाता है वहाँ वहाँ एनर्जी का फ्लो होता है। और अब ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जिस चीज़ पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे वो बढ़ती जाएगी, उसको समृद्धि मिलेगी। ये एक टूल तो हमारे हाथ में आ गया। तो हमें क्या करना है अपने जीवन में, हम हर अच्छी चीज़ के ऊपर क्या करेंगे, जो हमें चाहिए हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, और जो नहीं चाहिए उससे हट जाएंगे। क्लियर ये बात? तो क्या है कि चाहे वो अवसर हो, संबंध हो, धन हो, जो भी चीज़ हो, कृतज्ञ होना भी सीखना है हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि भी मिलेगी। लेकिन हमें पहले कृतज्ञता का अभ्यास करना है। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। अब आप अपना रिश्ता बताओ यूनिवर्स के साथ कैसा है। चाहे यूनिवर्स के साथ बोलो, चाहे जिस भगवान को हम मानते हैं उसको बोलो, चाहे कोई भी नाम दे दो, चाहे एक एनर्जी का नाम दे दो, चाहे डिवाइन एनर्जी का नाम दे दो, चाहे किसी भी एनर्जी का नाम दे दो। बताओ कैसा रिश्ता है? आप सोचो। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर पर पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है।
तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज़ व हर व्यक्ति के भीतर है, जिसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। डेमेरॉल्ड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। तो सोचिए, हम क्या कहते हैं, कण कण में भगवान है, ऐसा कहते हैं। और क्या कहते हैं, हम सबके अंदर भगवान है, एक दूसरे के अंदर भगवान को देखो। ये तो कितनी बार कहा है ना। तो अब ये हमें देखना है कि हमारा संबंध ईश्वर के साथ कैसा है और हमारा संबंध सृष्टि के साथ कैसा है। तो अभी लिखो, आप लिखो, क्या लिखोगे? यूनिवर्स क्या चाहता है आपके, सृष्टि क्या चाहती है आपके लिए। पंच तत्व से सृष्टि बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसी से मेरा शरीर भी बना है, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। क्या कहते हैं हम कि पंच तत्व में विलीन हो गए, ऐसा कहते हैं ना। तो उसी तरह से चीज़ें हैं, यहीं पर ही है, अलग नहीं है। सृष्टि हमसे अलग नहीं है, लेकिन हम उसको अलग देखते हैं। ऐसे क्या करते, भगवान को याद करते हैं तो ऐसे ऊपर आसमान की ओर देखते हैं। लेकिन कहा इन्होंने कि भाई वो ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। और हम इस ज्ञान के साथ, मतलब इस कृतज्ञता के ज्ञान के साथ ही हम क्या कर सकते हैं। और ये जो ज्ञान की सृष्टि है, हर समय है, आसपास है, मौजूद है, वैसी ही है। तो उसके साथ मेरा संबंध कैसा है, लिखो। कैसे लिखोगे, मैं एक तो बता देती हूँ, ऐसे लिख लो। यूनिवर्स वॉन्ट्स मी टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, जिस भगवान को भी मानते हो कि वो चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं, ठीक है। मतलब यूनिवर्स आपके साथ कैसा संबंध है, यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, यूनिवर्स चाहती है कि मैं समृद्ध रहूं। जैसे सोचो कोई दुर्गा जी को मानते हैं तो लिख सकते हैं, दुर्गा जी चाहती है कि मैं क्या बनूं, स्ट्रांग बनूं। और जैसे कोई लक्ष्मी जी को मानते हैं तो लक्ष्मी जी चाहती है कि मेरे पास बहुत, लक्ष्मी जी चाहती है कि मेरे पास बहुत अबंडेंस रहे। तो इस तरह से यूनिवर्स क्या चाहती है वो लिखना है, लिख लो। एक तो लिख लो, कैसे लिखोगे इंग्लिश में बता देती हूँ। यूनिवर्स वांट्स, भगवान का नाम भी लिख सकते हो, वांट्स मी टू बी, क्या बोलो, टू बी क्या, कुछ बताओ। टू बी धैर्यवान, क्योंकि आजकल ये गुण होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से कम आप 5 लिख लेना। तो पहले मैंने क्या बताया था, 5 लिखने हैं मैजिक बुक के ग्रैटिट्यूड, और 5 लिखने हैं कि भाई यूनिवर्स क्या चाहता है आपके लिए। तो मेरा संबंध कैसा है मेरी सृष्टि के साथ, वो तो अपने को ही खोजना है। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज़ अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज़ के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। तो क्या देखो, इन्होंने बोला है कि सृष्टि क्या चाहती है हमारे लिए, अच्छा जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और हर मनचाही चीज़ मिले। ये सृष्टि क्या चाहती है, हमारे लिए चाहती है। लेकिन मेरा कैसा उसके साथ संबंध है। हो सकता है जैसे मेरा संबंध, किसी का संबंध अपने नेबर के साथ बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। किसी का अपने माँ के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, किसी का नहीं होता है। किसी का फादर के साथ बहुत होता है, किसी का नहीं होता। तो मेरा संबंध कैसा है, हमारा संबंध कैसा है हमारी सृष्टि के साथ, वो अब आपको ढूंढना है और वो अब आपको बनाना भी है। सृष्टि के साथ, यूनिवर्स के साथ बनाना भी है। कैसे बनाएंगे बताओ। हर छोटी छोटी चीज़ के साथ, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद, कृतज्ञता का अभ्यास करते करते एकदम दिन रात इसी में लगे रहना। हर मिलने वाली चीज़ के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविकता, कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। नेक्स्ट लाइन में दे दिया इन्होंने कि कैसे आपको क्या करना है, सृष्टि से संबंध बनाना है। हर मिलने वाली चीज़, चाय भी पी रहे हो, उसमें चाय पत्ती भी मिली है, दूध भी मिला है, चीनी भी मिली है, कप भी मिला है, चलनी भी है, छाने भी हैं, गैस भी मिली है। हर चीज़ के प्रति क्या करना है, वास्तविक कृतज्ञता महसूस करनी कि सच में है।
तभी सृष्टि के साथ क्या होगा, हमारा संबंध उतना ही करीबी बनता जाएगा। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। असीमित समृद्धि, और हम किस लिए इतना अभ्यास कर रहे हैं? समृद्धि के लिए तो कर ही रहे हैं ना, तो असीमित समृद्धि मिलेगी। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। नियामतें मतलब तो पता चल गया होगा। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते हैं या कर सकते। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको फिर से खुद से पढ़ो, इस पैराग्राफ को खुद से देखो, इसकी एक एक अक्षर देखो क्या लिखा है कि जब सृष्टि के करीब पहुंचकर व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, मतलब पता है जब किसी से आप रोज़ बात करोगे, रोज़ मिलोगे, रोज़ उसको हाय हेलो करोगे, तो जब ज़रूरत होगी आप उसको फ़ोन करोगे ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये तो काम पड़ने पे मुझे फ़ोन किया। ये तो लोग फ़ोन नहीं उठाते ना, बोला वो ये तो किसी काम से ही फ़ोन किया हो, ऐसे तो फ़ोन करेगा नहीं। तो उसी तरह से क्या करना है, आपको भी अपना संबंध बनाना है अपनी सृष्टि के साथ। ऊपर दिया हुआ था ना लाइन की, हर छोटी छोटी चीज़ों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता क्या करनी, महसूस करनी। आपको उसके साथ संबंध बनाना है, और जब जितनी जितनी निकटता और महसूस करोगे उसके लिए करोगे, तो पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते हैं या कर सकते। तीनों चीज़ कह दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप हो भी सकते हो, बन भी सकते हो, पा भी सकते हो। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है, या स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है, या दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। मतलब हम पता है एक काम करते हैं कृतज्ञता, और ये सारे बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट यानी बाई प्रोडक्ट मतलब एक काम करते हैं और इसके साथ इतने सारे गिफ्ट हमें मिलते हैं। क्या क्या गिफ्ट है? स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है, मतलब कि कहीं भी जीवन में अगर अपनी समस्याएं, तो जीवन है, जिंदगी है, धरती घूमती रहती है, ऊपर से नीचे झूला चलता रहता है, तो कभी ये समय कभी वो समय आता है, तो क्या बात है, कोई बात नहीं, शांति से अच्छे से ये समझ लो, जहाँ भी समस्या है ना वहाँ कृतज्ञता करनी है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। तो कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम लगे कि आ रही है, वही उसी में कृतज्ञता ढूंढनी है, उसी में ही ढूंढनी है। तभी क्या होगा, सपने भी साकार होंगे, हमें समय भी मिलेगा और अनेक संसाधन, मतलब कि उससे रिलेटेड चीज़ें भी प्राप्त होती जाएगी। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी राह पर चलने लगे। तो क्या कहा था न्यूटन और आइंस्टाइन ने, याद है क्या? याद है? कम से कम 100 लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिनकी सेवा हम लेते हैं, और वो रोज ऐसा करते, रोज, डेली, तभी इतने महान बने ना। तो क्या बोला है उन्होंने? कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे। मतलब हर वैज्ञानिक क्या करे, धन्यवाद, कृतज्ञता जो उन्होंने दिखाई। तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा विकास होगा साइंस में। वर्तमान सीमाएं टूट जाएगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदल देने वाली खोजें होने लगेंगी। मतलब हर क्षेत्र में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खोजें होने लग जाएगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धि और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब
असहमतियाँ असहमतियाँ दूर हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। क्या कहा जा रहा है कि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती है, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में सुखी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं उतनी ही तेजी से ये संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता शांति क्रांति का सूत्रपात करेगी। समझे? ये देखो, नेता और देश के बारे में भी उन्होंने बता दिया है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता करेंगे वहाँ का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। इससे संसार पर कौन करेगा? राज करेगा। जादू को अपने साथ ले जाए, जहाँ भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें ताकि आपके सारे सपने सच हो जाए। तो आने के पहले लगाया था बेहतरीन परिणाम कि आज की क्लास से मुझे बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, आज की क्लास से मैं कुछ अच्छा सीखूंगी। लगाया, चैप्टर था ना, हमने ऐसे लगाना है, हर चीज़ के लिए लगाना है। शॉपिंग करने जा रहे हो उसके लिए लगाना है, सब्जी लेने जा रहे हो उसके लिए लगाना है। एक लाइन बोलनी है, दिल से महसूस करनी है, बस 10 सेकेंड का भी काम नहीं है, लेकिन क्या है, अवेयरनेस के साथ करना। जहाँ भी जाए कृतज्ञता को अपने साथ ले जाए। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें ताकि आपके सारे सपने सच हो जाए। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज़ के लिए कृतज्ञ। देखो इसमें क्या बोला है कि बाई चांस अगर कुछ आ जाए, कुछ व्हील है ना, चक्र है, अगर कोई समस्या आ जाए, उसमें फंस जाओ, तो कृतज्ञता को पकड़ के रखना और उन सारी चीज़ों का धन्यवाद अदा करना जो ठीक है। तो क्या लिखा है देखो कि क्या करे, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज़ के लिए कृतज्ञ। अन्य चीज़ मतलब जो समस्यापूर्ण है उसको वहीं रहने दो, लेकिन और जो दूसरी चीज़ें हैं उसको क्या करो, उसकी कृतज्ञता करो। जैसे सोचो आपके गार्डन में 10 पौधे हैं, 10 में से एक पौधा थोड़ा सा मुरझा रहा है, थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले 9 के ग्रेटिट्यूड करने हैं, ठीक है, 9 के भर के ग्रेटिट्यूड करने हैं, फिर 10वें पे भी ध्यान देते हैं। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएगी। तो जब है ना आप 9 पौधों के लिए धन्यवाद दोगे ना, तो 10वां पौधा भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसी में ये बोला है कि आप अन्य परिस्थितियों पे ध्यान देना, उनकी कृतज्ञता रखना, तो जहाँ समस्या है ना वो परिस्थितियाँ भी जादू से बदल जाएगी। क्लियर पैराग्राफ। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान, मतलब कुरान में ये बात बोली गई है कि उन्होंने मनुष्य को बोल दिया है कि भाई वह कृतज्ञ है या कृतघ्न है, अब तुम्हारा विचार, तुम्हारी इच्छा, तुमको जिसको भी अपनाना है। देखो चीज़ें तो सब है, मैजिक बुक तो है इस दुनिया में, अब लेकिन कुछ सोल ही ले पा रही है, अभी भी सारी सोल तो नहीं ले पा रही है, विचारी तो है ना। अब भी तो आप लोग भी तो कितने लोगों को जानते हो, लेकिन क्या सारे लोग आ रहे हैं? जिनको आना है वो आएंगे, ठीक है। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहाँ भी जाएं कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, ये आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतज़ार कर रहा है। आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रौंडा बर्न, ये देखिए, ये रौंडा बर्न है,
इनकी कहानी बता देती हूँ रोंडा बन के बारे में। रोंडा बन ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे USA टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। ये थी हमारी रोंडा बन। थैंक यू रोंडा बन, जो आपने इतने अच्छे से मैजिक बुक हम सब तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच। तो चलो मेरे साथ बोलो थोड़े से जादुई शब्द। धन्यवाद, थोड़ा जोर से। धन्यवाद, चिल्लाकर धन्यवाद। थैंक यू, फुसफुसाकर थैंक यू। मनी मन, दिल से। जहाँ भी जाए कृतज्ञता की जादुई शक्ति को साथ में लेकर जाए। चलो भाई बोलो, क्लियर हो गया चैप्टर? दीप्ति जी को क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ हुआ। चलो अच्छा, तो अभी क्या करने का है? धीरे से बोलने का है, जोर से बोलने का है, फुसफुसा कर बोलने का है, मन में बोलने का है और महसूस करने का है। क्या क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। कितनी अच्छे अच्छे ये चैप्टर फिर से एक बार सुनो, फिर से एक बार समझो। इसमें कितना बोला गया है। कोई भी समस्या आए तो अन्य चीज़ों पे ध्यान दे, कोई भी समस्या आए तो उसके भीतर देखो। वो कृतज्ञता को देखना ही हमारा नजरिया है। हमें अपना काम करना है, हमें अपनी मनचाही चीज़ लेनी है, बस उस पर लेकिन ध्यान। मैडम कैसे हल होगी बताओ? नहीं, कौन? आपने क्रिकेट, थैंक यू, कुछ भी मतलब जो भी है, किसी जैसे मेरी कोई पर्सनल हो तो देखो मैं मैं बताती हूँ। आप कह रहे हो कोई आपकी, सोचो रिश्तों में आपकी कोई एक समस्या है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, रिश्तों की जो चैप्टर है उसमें क्या बोला है कि उस रिश्तों में जो भी समस्या है उसमें उसकी 10 अच्छाई निकालो। तो भी अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है तो 20 निकालो, 20 नहीं आ रही है तो 30 निकालो, 40 निकालो, 50 निकालो, लेकिन तब तक निकालो जब तक फीलिंग ना आ जाए। एक तो ये उन्होंने बोला है। चैप्टर आया था ना हमारा, याद है कि नहीं आपको? आया था। आया हाँ था जी, ना? तो एक तो वो करना हाँ। है। मैं रिश्तों के ऊपर ही चलो बता देती हूँ आपको। एक तो ये आया था। आज के चैप्टर में रोंडा बन ने क्या कहा कि वो की जो समस्या है उस समस्या में भी आपको कृतज्ञता देखनी है। एक तो ये कहा, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो समस्या है उसके आसपास की जो चीजें हैं, जो और दूसरे रिश्ते हैं आपके, वो जो अच्छे हैं उनको बोलो। पास्ट में जिस व्यक्ति, अभी सोचो वर्तमान में हो सकता है मेरी किसी से बातचीत नहीं हो, लेकिन पहले तो हुई थी, पास्ट में तो हुई थी, तो मुझे पास्ट के भी ग्रेटिट्यूड करने हैं। और जहां तक, जब तक मेरा उसके साथ संबंध था तब तक के ग्रेटिट्यूड मुझे करने हैं। और जब तक मुझे फीलिंग ना आए तब तक करना है। हमारे पास एक हथियार है, वो है हमारी कॉपी और हमारा प्यारा पेन। पेन, ये हमारा हथियार है। हमको जितना काम करना है ना, हमें इसके ऊपर ही करना है। हम इसके ऊपर करेंगे, जितना जितना हम लिख के करेंगे उतना उतना हमारा माइंड, बॉडी और हमारे दिल का अलाइनमेंट होगा, हमारे सेंस ऑर्गन का अलाइनमेंट होगा, हमारे अंदर फीलिंग आएगी और उस एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। लेकिन लग कर बैठ कर काम करना होगा। हेल्थ में चाहिए, हेल्थ में चाहिए तो सोचो किसी को आजकल कोई भी प्रॉब्लम ले लो भाई, कोई भी प्रॉब्लम उठा के ले लो, लेकिन जो दूसरी चीजें अच्छी है उनका शुक्रिया अदा करो। ये बोला है ना रोंडा बन ने? क्या बोला? जैसे सोचो किसी को प्रॉब्लम, सोचो किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो लीवर अच्छा काम कर रहा है, स्प्लीन अच्छा काम कर रहा है, दिल अच्छा काम कर रहा है, मसल्स अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी काम कर रही है। फिर खोज खोज के उसको पूरे शरीर का लिखना पड़ेगा, और इतना लिखना पड़ेगा कि
मतलब कि वो फिर क्या, वो किडनी भी सोचने लग जाएगी भाई मुझे तो अच्छा ही काम करना है। ये बोला है कि अगर जैसे 9 पौधे, आपके पास 10 पौधे हैं और एक पौधा खराब हो रहा है, लेकिन 9 का ग्रेटिट्यूड करो, वो 10वां भी अपने आप अच्छा हो। किसी न किसी तरह से होगा, वो परिस्थितियां ऐसी मिलेगी जिससे वो अच्छा हो, नहीं तो आप खुद ही उसको खाद पानी तो दे ही रहे हो, तो वो अच्छा होगा। मतलब उन्होंने इस तरह से 2-3 चीजें बता दी। मैं आपको क्लियर कर पाई आपकी बात? हाँ मैम, बहुत क्लियर हो गया। हाँ ভালো আছে তো। दीप्ति जी, आपको समझ में आया हेल्थ में कैसे करना है? हेल्थ में कैसे करना है ग्रेटिट्यूड? Whichever organ is okay, I have to thank them. हाँ, एवरी ऑर्गन, एवरी ऑर्गन। If something wrong with some organ, others to be thanked, and that also should be thanked. ইয়েস ইয়েস ইয়েস, ইটস ক্লিয়ার। এটা যেটা যে ভালো আছে ওইটাকে ওর ভালো ভালো বলবে, তো যে যে ভালো কাজ না করছে ওর ভালো কাজ করবে, ঠিক আছে? আর কোনোদিন এরকম বলবে না কি এটা প্রবলেম আছে। কি বলবে? ওর সাবস্টিটিউট ওয়ার্ড আছে পাইনঅ্যাপল। কি আছে সাবস্টিটিউট ওয়ার্ড? পাইনঅ্যাপল। যেরকম কার ঘুটনার ভিতরে ব্যথা আছে, তো তুমি কি বলবে? ওই ঘুটনার ভিতরে পাইনঅ্যাপল আছে। বুঝেছো? আচ্ছা, বুঝেছো? কিছু প্রবলেম হলে কি বলবে? পাইনঅ্যাপল আছে। क्लियर? ঠিক আছে। क्योंकि शब्दों में क्या होता है, शब्दों में जादू होता है, तो जितने जितने हमारे शब्द सही रहेंगे उतना उतना अच्छा रहेगा। तो शब्दों पे हमें बहुत काम करना है कि मैं कैसा शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूँ। तो শব্দ ব্রহ্ম। फिर से हम मिलेंगे। मिलेंगे अभी ये फ्राइडे सैटरडे, मेरे ख्याल से नेक्स्ट थर्सडे या फ्राइडे से फिर से शुरू करना है, ঠিক আছে। क्योंकि ये करते ही रहना है और ये मास में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मास में ही हमें इसका प्रैक्टिस करना है। हाँ मैडम, इसको कंटिन्यू रखो आप ना, तभी होगा। नहीं तो ऐसे तो मेरे को तो लगता है, मैं वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन आपके साथ तो वो सब कुछ मिल रही नॉलेज, और वो कंटिन्यू चलता है। मेरे को करना पड़ता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे याद है, मुझे मैडम ने ये बोला था, ये बोला था। तो ये फिर से करना है, ये मे बी नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे, जो भी डेट होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तब तक प्रैक्टिस करते रहो आप लोग अपना, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। और भी जो आने वाली जो चीज़ें हैं, कोर्सेज है, जैसे पावर, पावर भी हम करेंगे, ठीक है? ठीक है तो मैम। हाँ, तो वो मैं बता दूंगी, मैं उसका पूरा वो लिस्ट दे दूंगी, थोड़ा 2-4 दिन थोड़ा सा लगेगा, दे दूंगी। अभी क्या करेंगे, हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। हाँ जी। दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। पंच तत्वों का धन्यवाद, आकाश देव का धन्यवाद, ज्ञान और समृद्धि देने के लिए, वायु देव का धन्यवाद मेरे लिए हमेशा उपलब्ध होने के लिए, अग्नि देव का धन्यवाद ऊर्जा उष्मा मुझे प्रदान करने के लिए, जल देवता का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शरीर में संतुलित मात्रा में उपस्थित होने के लिए, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, धरती माँ का धन्यवाद खाने पीने रहने के लिए, चीज़ें देने के लिए और धैर्यता करुणा सिखाने के लिए। हृदय से धन्यवाद माता पिता का, जिन्होंने बिना मांगे हमें इतना कुछ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फैमिली मेम्बर्स का कि वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। हमारे बच्चों का धन्यवाद क्योंकि वो इतने अच्छे वो हमारी बात सुनते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, हंस बोल कर रहते हैं। सभी अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सभी आत्माएं एक सोल है, एक यूनिक पर्सनालिटी है, सभी अपना अपना रोल निभाने आई हैं। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहें, कृतज्ञ बने रहें, क्योंकि ये जो भी माता पिता भाई बहन, जितने सास ससुर हस्बैंड बच्चे, हम सब किसी न किसी रिश्तों में, किसी न किसी चीज़ में कार्मिक अकाउंट से बंधे हुए हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं अपना अपना अकाउंट। तो सभी यूनिक पर्सनालिटी है, सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। बहुत बहुत हमारे सेवाधारियों का धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद, रौंडावन का हृदय से धन्यवाद। उन्होंने इतनी अच्छी बुक निकाली, हमारे जीवन में रोशनी ला के दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दोनों हाथों को रब कीजिए, बहुत प्यार से अपनी आंखों पे रखिए, अपने आप को थैंक यू कहिए, सांस लीजिए, धीरे से सांसों को छोड़िए,
इस जादुई हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। इस जादुई हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए। इस जादुई हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। इस जादुई हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। एक बार फिर इस जादुई हवा का धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप सभी इस कॉल पर आए, और भी अपने जो भी आपके जिनको भी आप चाहते हो उनको ज़रूर से मैसेज करना, बताना कि हमारे यहाँ भी मैजिक बुक का हम लोग सब मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you. Thank you. थैंक यू। फिर मिलेंगे। Sure.